पर तुमने उससे नहीं पूछा जिसने तुम्हें ये किताब दी है? पता नहीं दीदी, कह रहा था कि कोई फरिश्ता है, और फिर किताब देने के बाद पता नहीं कहाँ चला गया। दीदी, इस किताब में ये तस्वीर ये किसी असुर वंश की लगती है। इस किताब में लिखा भी है, ये असुर वंश कालकीय के नाम से जाना जाता था। असुरों का वंश जो हमारे देश को तबाह करने पे तुला हुआ है। ये असुर वंश हमारे देश में सन 2000 में भी पाया जाता था, कुछ सालों तक। पर इस तस्वीर में सीमा की जवानी, लगता है इस रहस्य से जरूर मेरे अतीत का कोई रिश्ता है। शेष नागिन को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कहानी करोड़ों साल पुरानी है। ये तस्वीर देख के लगता है कि ये सीमा की जवानी की तस्वीर है, पर अगर ये सच में सीमा है तो वो इतने सालों तक जिंदा कैसे है? आखिर ये है कौन? अगर ये किताब 1902 सन की है या फिर 1942, तो उस हिसाब से तो इस समय सीमा की उम्र 150 या 130 साल होनी चाहिए। प्रथा, अगर इस तस्वीर में वो 20 साल की थी 70 साल पहले, तो इसका मतलब वो अब लगभग 90 साल की होनी चाहिए। लेकिन वो 90 साल की लगती ही नहीं है। उसका राज क्या है? उसे कभी ये नहीं पता चलेगा कि मेरा मकसद क्या है। ये आज का नहीं, सदियों का षड्यंत्र है। उसे तो यही लगता है कि मुझे नागमणि चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे नागमणि नहीं, कुछ और ही चाहिए। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मैं महाअसुर क्यों बनी। तुमने ऋषभ को मारने की कोशिश की? सवाल तो अभी यही है दीदी कि आखिर एक माँ अपने बेटे को मारना क्यों चाहती है, और यहाँ तो ऐसी कोई वजह दिख भी नहीं रही कि उसे अपने बेटे की जान लेनी पड़े। कुछ तो है दीदी, जो है बस हमें दिख नहीं रहा, पर मैं पता लगा के रहूंगी कि वो राज आखिर है क्या। गंदी आंटी हो तुम, बहुत गंदी आंटी हो। तुमने अपने बेटे को मारने की कोशिश की है तुमने। शट अप, मैंने कहा शट अप। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो ना, कोई ना कोई यहाँ जरूर आ जाएगा। सुनो, याददाश्त खोने का नाटक तुम सबके सामने करना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना। घर वालों को यही लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हें इस हाल में मैंने रखा है क्योंकि इससे मुझे फायदा है, और इसी नौटंकी की वजह से आज तुम्हारी जान बची है, समझे तुम? लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ याददाश्त खोने का नाटक करना था तुम्हें, लेकिन तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो किस मकसद के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। जानते हो ना? तुम्हें जो करना है, जिसके साथ करना है तुम करो, मगर प्लीज ऋषभ के साथ कुछ मत करना, प्लीज। अगर मेरा लाडला बेटा मेरे बीच नहीं आया होता तो आज नहीं, कुछ भी हो जाए ऋषभ को मत मारना। सुनो, तुम्हें ना यंग लड़के की एक्टिंग करने के लिए कहा है मैंने, लेकिन जिस तरह से तुम फ्लर्ट कर रहे हो ना लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। लेकिन एक बार मेरी तरफ देखो, इस स्वैग के साथ मैं ये रोल निभा रही हूँ, और तुम्हें भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ को एक हंटर से फंटर वाली खिलाड़ी बना दिया मैंने, बनाया ना? लेकिन ये सब कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम एक नंबर के लल्लू हो,
लल्लू, तुम्हें नहीं पता कब क्या करना है, नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता। कुछ भी हो जाए, मैं किसी को अपने बेटे को मारने नहीं दूंगा। हाँ? हाँ, ठीक है, नहीं मारूंगी मैं, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा बीच में आया तो। अरे किस तरह की माँ हो तुम? अब हमें इस माँ की पूरी कहानी पता करनी होगी। सीमा, वो हमारा बेटा है, अपना बेटा है। I said shut up। हमारे कोई बच्चे नहीं होते, कोई अटैचमेंट नहीं होता। हमारे सामने सिर्फ लक्ष्य होता है, लक्ष्य। उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या है, उसका सच मैं सामने लाऊंगी। ये तस्वीर तुमने कहीं देखी है? कहाँ? कहाँ देखी है वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये तस्वीर कहीं देखी है प्रथा। क्या लगता है कहाँ देखी होगी? शायद मैंने नागमल में देखी है, लेकिन नागमल में मैंने कहाँ देखी है मुझे याद नहीं है। दीदी, हमें इस कहानी के तह तक जाना होगा। सीमा हमारे लिए एक राज बन चुकी है, जिससे पर्दा हमें उठाना ही होगा। पर कैसे? दीदी, मुझे एक रास्ता मिल गया है जिससे हम उसका सच पता लगा सकते हैं। कौन सा रास्ता? दीदी, सीमा हर गुरुवार मंदिर जाती है। हाँ। वो हमें कहती तो है कि वो मंदिर जा रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मंदिर नहीं जाती। बस उसे उस मंदिर जाने से हमें रोकना है। वही मिलेंगे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब। इस गुरुवार जब वो मंदिर जाएगी और जब हम उसे रोकेंगे, तब हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, या फिर हम ये पता लगा लेंगे कि वो क्या करने वाली है, वो क्या करना चाहती है। कल गुरुवार है, कल मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं ऋषभ को मार दूंगी और उस शेष नागिन को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ भी पता नहीं चलेगा। मम्मी जी, आप मंदिर जा रही है? ये इतनी चह क्यों रही है? मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे कल बहुत बदतमीजी से बात की। इसी वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, और इसीलिए आज आपके साथ मंदिर चलना चाहती हूँ, ताकि भगवान के सामने खड़ी होकर आपके पैर छू के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान के सामने आप जैसा शैतान, मेरा मतलब भगवान के सामने आप जैसा भगवान ही खड़ा रह सकता है। वो प्रथा बेटा, वो क्या है ना, हर साल ये व्रत मैं अकेली ही रखती हूँ, इसलिए आज भी मैं अकेली ही जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, आज मैं चाहती हूँ कि मैं और ऋषभ जी, हम दोनों आपके साथ मंदिर चले। देखिए ना, ऋषभ जी को कितनी चोट लगी है, और एक आप ही है जो इनके बारे में इतना सोचती है। तो आपके साथ साथ मंदिर में ऋषभ जी को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसलिए आज हम दोनों आपके साथ मंदिर आना चाहते हैं। वैसे कौन से मंदिर जा रहे हैं आप? भैरव बाबा मंदिर। अब आज के दिन मैं वहां अकेली जाती हूँ। अब कहाँ तुम दोनों इतनी दूर आओगे, छोड़ो ना। नहीं नहीं मम्मी जी, आज तो आपको मुझे और ऋषभ जी को आपके साथ मंदिर ले जाना ही होगा। क्यों ऋषभ जी? हाँ माँ, प्रथा बिल्कुल सही कह रही है। इनफैक्ट कितने दिन हो गए मैं आपके साथ मंदिर ही नहीं आया। आप हैं जो हर गुरुवार पर मंदिर जाती है, और मैं ऐसा बेटा हूँ कि मैंने कभी पूछा ही नहीं कि मैं आपके साथ चलता। आई नो बेटा, लेकिन तुम अपने काम में बहुत बिजी रहते हो ना। जस्ट अ सेक। हेलो, क्या आप कहना चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल अटैक नहीं था? जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया वो लोग हॉस्पिटल में हैं, और उसके बाद हम उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। वो हमारी आर्मी के खिलाफ थे और हमारे ऑफिसर के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। तो इंक्वायरी की गई। ये बात बहुत सिंपल और क्लियर है कि ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी रॉबरी करना उनका काम नहीं था। उसी दिन तुम पर अटैक हुआ जिस दिन तुम शॉप में गए थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उन्हें पता था कि तुम वहां आने वाले हो। पर वो हो कौन सकता है? मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के पीछे पड़े हैं। हमें यह तो पता था कि कुछ लोग देशद्रोही थे, जिसे एक मसीहा, एक सच्चे देशभक्त ने आइडेंटिफाई करके मार दिया। और अब ये बात सामने निकल कर आई है कि जिन लोगों का सफाया हुआ था उनमें से एक बहुत बड़ा देशद्रोही एक्टिवेट हुआ है, जिसे पता है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो और इसके लिए वो तुम पर अटैक कर रहा है। कोई बात नहीं चीफ, उन्हें मुझ पर अटैक करने दीजिए।
मैं देख लूंगा। क्या हुआ बेटा? माँ, वो जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। क्या? कुछ नहीं। वो जानते नहीं है कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी सोचा है वो सब तुम पाओ। मम्मी जी, ऐसा कैसा आशीर्वाद? माँ तो हमेशा अच्छा ही सोचेगी ना। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपने इनके लिए जो भी सोचा है वो सब आपको मिल जाए, क्योंकि ये जो भी करते हैं सब आपके लिए तो कर रहे हैं। दीदी ये तो हाँ, ये वो बालाजी मंदिर है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। पर आपने तो कहा था कि आप भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं। क्या वो प्रताप, रुक क्यों गई? अंदर चलो। आप अंदर चलिए, मैं पूजा के लिए फूल लेके आती हूँ। तू इस मंदिर में नहीं आ सकती प्रथा, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ गरुड़ देव का राज चलता है और कोई नागिन इस मंदिर में पैर नहीं रख सकती। ऋषभ बेटा, आओ चलते हैं। दीदी, हम इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? गरुड़ बालाजी के वाहन है और गरुड़ों से हमारी सालों पुरानी दुश्मनी है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते अब। दीदी, सीमा ने हमसे झूठ बोला। भैरव बाबा का मंदिर बोल के यहाँ बालाजी के मंदिर ले आई है। उसने हमारी शय को मात दी है। वो जानती है कि मैं इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। अब वो ऋषभ पे मंदिर के अंदर कोई ना कोई वार जरूर करेगी। मुझे ऋषभ जी को बचाना है किसी भी हाल में।